God came in a form of man to serve the humanity, and he took over our sins and he went away. But did he go or he stayed there for his people? ही स्टिल देयर वी ऑलवेज everywhere. बिलीव हम बिलीव करते हैं कि वो था है और रहेगा जी। ही इज ही वाज ही इज एंड विल रिमेन फॉरएवर बिकॉज़ गॉड वो परमेश्वर है और परमेश्वर हर जगह ओमनी प्रेजेंट है बिल्कुल। ये नहीं कि मैं इस जगह में चला जाऊँ वहाँ नहीं होगा इज एवरीवेयर केवल इंसानी में चोला सोच है। जिसे कहते हैं जो एक हमारी बॉडी है जी। उसको छोड़ना है। बिल्कुल तो फिर ईस्टर की जब हम बात करते हैं गुड फ्राइडे के उपरांत अब जानते हैं कि ईस्टर जैसे मनाया जाता है। आपको ज्ञान होगा कि प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर जब मौत हो गई तो उनको दफन कर दिया गया था और दफनाने के बाद उस कब्र के ऊपर उस समय की सरकार ने पहरा लगा दिया था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस अपनी डेथ से पहले कह दिया था कि इस मंदिर को गिरा दो तो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा विदिन 3 days आई विल रेज इट अप। तो वो उनकी मृत्यु से और मृत्यु के बाद जी उठने से रिलेटेड है जी। तो प्रभु यीशु मसीह को दफना दिया गया कब्र पे पहरा बैठा दिया गया कि कोई ऐसा मिरेकल ना हो जाए कि ये लाश को ले जाएं और कह दिया जाए कि ये मंदिर जी उठा है प्रभु। तो पर प्रभु यीशु मसीह ने तो जीना था ही वॉज हिमसेल्फ गॉड वो खुद बिल्कुल। परमेश्वर था जैसे हम सब कहते हैं विश्वास है। तो वो मृतकों में से जी उठे तीसरे दिन जो संडे कहलाता है और संडे को प्रभु यीशु मसीह का जो दिन हम मनाते हैं दैट इज द डे ऑफ रेजरेक्शन कि प्रभु का मृतकों में से जी उठने का दिन है और ये एक खुशी का दिन हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह वापस आ जो हमारे पापों के लिए मरे थे उनको गाड़ दिया गया था दफना दिया गया था वो मृतकों में से जी उठे हैं और वो जीवित हैं। उसका प्रूफ जब आप होली बाइबल को देखेंगे पढ़ेंगे कभी मौका मिले तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद फिजिकल बॉडी में फिर अपने डिसाइपल्स के ऊपर अपीयर हुए और उसकी टेस्टिमनी से जी। कि लोगों ने उसको देखा कि ये वही प्रभु है और उसके बाद वो 40 डेज तक इस धरती पर रहे और उसके बाद वो स्वर्ग पर उठा लिए गए। ये मसीह विश्वास है जिस विश्वास में हम अपना मसीह जीवन बिताते हैं और हम ये कहते हैं कि वो हमारे जीवित प्रभु है वो जीवता है जीवता रहेगा क्योंकि मैं जैसे कहा ही इज गॉड ही इज गॉड ही इज एवरीवेयर ही इज गॉड एंड गॉड ऑफ ऑल। जो भी उसका अंगीकार करेगा वो उद्धार पाएगा मुक्ति पाएगा और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा क्योंकि जो सेकंड वर्ड था प्रभु यीशु मसीह का सलीब पर से कि प्रभु यीशु मसीह के साथ 2 और उनके दाहिने बाएं सलीब पर चढ़ाए गए थे। एक ने कहा था कि अगर तुम परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को और हमें भी बचा ले कि अगर यू से यू आर सन ऑफ गॉड तो परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को भी बचा ले और हमें भी बचा ले। पर जो दूसरा था उसने कहा क्या बाप जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी शुद्धि लेना और उससे प्रभु यीशु मसीह ने उसको एश्योरेंस दी थी जी। कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसको वो एश्योरेंस मिले कि जो कि तूने मुझ पे विश्वास किया है इसलिए जहां मैं हूंगा वहां तुम भी मेरे साथ होगा। बिल्कुल क्योंकि ही न्यू ही इज नॉट अ सिनर कि हम तो अपने पापों के सजा भुगत रहे हैं पर इसने तो कोई गुनाह नहीं किया और फिर भी हमारे साथ इसको सलीब पर चढ़ाया गया। तो ये जो दूसरा शब्द था प्रभु यीशु मसीह का ये प्रभु यीशु मसीह की तरफ से उस आदमी के लिए जिसने अपने आप को स्वीकार किया कि मैं अपने गुनाहों के कारण यहाँ पर हूँ पर जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना तो उसको जो एश्योरेंस दी गई तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो ये ईस्टर है जो प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने का दिन है। मोस्टली क्योंकि ये संडे होता है तो लोग इस दिन को नहीं जानते कि ये क्या दिन हमारे लिए पर मसीहों के लिए ये दिन विशेष है बहुत विशेष जैसे है। आप कहेंगे गुड फ्राइडे है वो हफ्ते के बीच में आता है फ्राइडे है पर संडे जो है वो प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने तो मतलब पाम संडे से गुड फ्राइडे
और गुड फ्राइडे के बाद संडे ही ईस्टर है। और ईस्टर जो है प्रभु यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठने का दिन जी है। उठने का वापस आना, और वो वापस यही है, हम सभी के साथ है। He's there for us, serving for the humanity. On that note, thank you so much, Bishop sir, आप यहाँ पर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। शुक्रिया, बहुत लोगों ने बुलाया, याद किया, थैंक यू।